आज के वीडियो में आपको पेरीमीटर और एरिया चैप्टर जो है, पेरीमीटर एंड एरिया, जो कि आपके NCERT बुक का 11 चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नाम दे रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उन सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। उसके साथ साथ मैं इस चैप्टर में यूज होने वाले जो भी फार्मूलेज है एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूँ। हालांकि मैं जब 11 चैप्टर का वीडियो डाला था तो उसमें सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। सबसे पहले हम चलते हैं पेरीमीटर के बारे में, जो कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टिलिनियर प्लेन फिगर इज द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स और टोटल डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड फिगर। पूरा जो जितने भी उसके साइड होते हैं उसका सम या टोटल डिस्टेंस अराउंड एक क्लोज्ड फिगर जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA, यानी 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में, तीनों साइड के जो लेंथ होगा उसका सम ही उसका पेरीमीटर कहलाएगा। अब चलते हैं हम स्क्वायर। अगर स्क्वायर शेप है, मान लो कोई ABCD एक स्क्वायर है, तो उसका अगर आप पेरीमीटर निकालोगे तो आप जानते हो कि स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसके लेंथ इक्वल होते हैं। तो इसका जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो सभी साइड क्या, तो सम लिख लो या सीधा सीधा आप लिख लो 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि साइड सब इक्वल ही होते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। मान लो एक ABCD रेक्टेंगल है, तो उसका हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? आपको पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। अब क्वाड्रिलेटरल, मान लो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, अगर वो क्वाड्रिलेटरल ABCD नाम का है। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई AB प्लस BC, या इसको 2 मल्टीप्लाई L प्लस B भी लिख सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ की पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब अगर आपके पास ट्रेपेजियम हो तो ट्रेपेजियम ABCD का जो फॉर्मूला होगा वो होगा उसके जितने साइड हैं, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इसका यूनिट क्या होगा? जब आप पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे तो उसका यूनिट क्या होगा? द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सिंगल यूनिट एज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। जिसमें उसका लेंथ गिवन होगा वही उसका यूनिट होगा पेरीमीटर का भी। अगर लेंथ उसका सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में होगा। लेंथ अगर किलोमीटर में है तो पेरीमीटर भी उसका किलोमीटर में होगा। ये था पेरीमीटर। अब हम चलते हैं एरिया की तरफ। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ए रेक्टेलिनियर प्लेन इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, और एरिया इज द पार्ट ऑफ द लेन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। एरिया का डिफिनीशन हो गया। अब जैसे अभी हमने सबका पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, वैसे ही जब हम एरिया निकालेंगे सबका, तो एरिया कैसे निकालेंगे? मान लो अगर आपके पास रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, एक तरफ मैंने शेप दिखाया है, दूसरी तरफ फॉर्मूला। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसको आप L मल्टीप्लाई B भी लिख सकते हो। और स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं, उसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर आपके पास ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो या राइट ट्रायंगल हो, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया होता है √3/4 इंटू A स्क्वायर लिख दो या साइड स्क्वायर लिख दो। A यहाँ जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं और एक साइड
डिफरेंट लेंथ का होता है, यानी 2 साइड इक्वल होते हैं, तीसरा अनइक्वल होता है। स्केलिन ट्रायंगल के सभी साइड अनइक्वल होते हैं। उसका अगर आप एरिया निकाल लोगे तो उसमें वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे कि आप राइट ट्रायंगल का निकालोगे। अब 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल अगर आपको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एल और बी जो है वो लेंथ और ब्रेथ को डिनोट करता है और एच जो है वो हाइट को डिनोट करता है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। और क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला, क्वाड्रिलेटरल में जो ट्रेपेजियम होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड। ए और बी यहाँ पैरेलल साइड को डिनोट करता है और एच जो है दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस, या इसको आप हाइट भी कर सकते हो। और एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। और एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है वो रेडियस है और पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये सारे फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में यूज होंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 26 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। यानी आपके पास स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, आपको उसका लेंथ यानी साइड निकालना है और एरिया निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स गिवन है 26 सेंटीमीटर। आपको ए में लेंथ ऑफ साइड निकालना है। लेंथ ऑफ साइड, तो स्क्वायर का अगर पेरीमीटर गिवन है, साइड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइड 4। पेरीमीटर है आपके पास 26 है, इसमें 4 से डिवाइड कर लो। 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ए पार्ट का आंसर, यानी द लेंथ ऑफ ए साइड। अब इसका बी पार्ट है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड अभी अभी आपने निकाला है 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो। 6.5 को 6.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 42.25। एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, तो आप या तो स्क्वायर CM लिख लो, या आप इसको CM स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। दो में से एक ही लिखना है, या तो स्क्वायर CM या CM के पावर 2 कर लो, दो में से एक लिखना है, दोनों आप मत लिखना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ और 45 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यानी इसमें रेक्टेंगल इसका L और B यानी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, आपको एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। दोनों का फॉर्मूला आप जानते हो, तो 1 बाय 1 करके अब दोनों चीज़ निकाल लो। इसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, L जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 45 सेंटीमीटर, और जो B है वो भी गिवन है 16 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है
होता है L मल्टीप्लाई B। L के जगह पे आप 45 लिखोगे, B के जगह पे 16 लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, वही आपका आंसर होगा। 45 और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 720। एरिया निकाला हमने, तो इसमें इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर cm। अब आपको पेरीमीटर भी निकालना है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। 2 मल्टीप्लाई L आपके पास कितना है, 45 है, B आपके पास 16 है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 45 को 16 से अगर प्लस करोगे तो 61 हो जाएगा। 61 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 122। लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है, इसीलिए पेरीमीटर भी होगा सेंटीमीटर में, यानी 122 सेंटीमीटर जो होगा वो गिवन रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है उसमें कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 27 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर। तो विड्थ और ब्रेथ दोनों सेम चीज़ होता है। इसमें एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है। जो गिवन है वो आप सबसे पहले लिख लो। एरिया दिया हुआ है 540, तो हम पहले वही लिख लेंगे। एरिया इक्वल्स 540 cm स्क्वायर, और लेंथ भी गिवन है, लेंथ इक्वल्स 27 सेंटीमीटर। आपको विड्थ लिख रहा है इसमें, विड्थ या ब्रेथ जिसको B से डिनोट करते हैं। विड्थ इक्वल्स हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ। एरिया आपके पास 540 है, 540 अपॉन 27। 27 से अगर 540 में आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी विड्थ जो होगा वो 20 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसमें लिखा है कि एंड इट्स पेरीमीटर, यानी इसके पेरीमीटर भी आपको निकालना है। किसके पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। 2 मल्टीप्लाई L के जगह आप क्या लिखोगे, L आपके पास 27 था, और ब्रेथ जो कि विड्थ था आपने निकाला है वो अभी 20 निकाला है आपने। इसे सॉल्व कर लो, वही आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। अब इस दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 27 को अगर 20 से प्लस करोगे तो ये आपका 47 हो जाएगा। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 94 सेंटीमीटर जो होगा वो होगा पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर ब्रॉड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लेट एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ ध्यान रखा करो, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ना आए तो लास्ट में आप जो देख रहे हो 7 पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, यहाँ कभी कभी लिखा रहेगा 75 पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर होगा तो आप पेरीमीटर निकाल के उसमें मल्टीप्लाई कर देना। अगर पर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा या पर स्क्वायर मीटर होगा, यानी स्क्वायर अगर बीच में लगा होगा, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, फिर कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो गिवन कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसमें पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि इसमें आपको एरिया निकालना पड़ेगा। पहले रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट का आप एरिया निकाल लो, जिसका एल और बी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो एल कितना है, एल आप देख रहे हो 7 है, और बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आप लिख लो एल इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना पड़ेगा पहले एरिया ऑफ मेटल प्लेट या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट इक्वल्स एल मल्टीप्लाई बी। एल आपके पास 7 है, बी आपके पास 5 है, 7 5 जा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका एरिया निकल गया। आपको निकालना है द कॉस्ट ऑफ प्लेट इक्वल्स हो जाएगा जो आपने एरिया निकाला है 35 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 से, दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर होगा 75 और 35 का प्रोडक्ट वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2625। यही आंसर हो जाएगा आपके इस गिवन क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कि अन्नू वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस ऑन 3 साइड्स विथ लेंथ 12 मीटर, 20 मीटर एंड 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर। आप ध्यान से देखोगे 150 पर मीटर है, स्क्वायर मीटर नहीं है, यानी इसमें आपको पेरीमीटर निकाल करके फिर 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकल जाएगा। एक गार्डन है जिसके 3 साइड में फेंस करना है, तीनों साइड के लेंथ गिवन है, तो उसका आप पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर ऑफ गार्डन 3 साइड है इसीलिए सम हो जाएगा सीधा। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स हो जाएगा सम ऑफ देयर साइड्स। तो साइड उसके कितने हैं, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तीनों को आप प्लस कर लो तो 12 + 12 24 + 20 ये हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर हो गया आपका टोटल पेरीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ गार्डन जिसको कि आपको फेंस करना है। क्वेश्चन में मीटर है इसीलिए 44 मीटर लिखो आप। पेरीमीटर निकालने के बाद आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई कॉस्ट कितना है, कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 150 पर मीटर, तो इसमें आपको 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 44 को 150 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 + 6 66, यानी 6600 यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद द गिवन मेजरमेंट्स, बेस इक्वल्स 32 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल्स 16.5 सेंटीमीटर। यानी इसमें आपको बेस गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। जो गिवन है सबसे पहले आपको वो लिखना पड़ेगा। इसमें बेस गिवन है तो आप लिख लो बेस इक्वल्स 32 सेंटीमीटर। उसके बाद एल्टीट्यूड जिसको कि हाइट भी हम कहते हैं
एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड है 16.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स होता है बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड भी आप लिख सकते हो। तो बेस आपका कितना है, तो बेस आपका है 32 और एल्टीट्यूड है आपका 16.5। 32 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 16.5 से, तो आंसर जो आपका आएगा वो होगा 528 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है उसमें कह रहा है कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 54 सेंटीमीटर। यानी आपको एल्टीट्यूड निकालना है। गिवन क्या है, गिवन है एरिया एंड बेस। जो गिवन है वो पहले आप लिख लो। आपके पास एरिया गिवन है, तो एरिया इक्वल्स 54 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और बेस भी गिवन है। बेस क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, जो हाइट होता है, हाइट को ही हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन बेस। एरिया आपका कितना है, एरिया आपका 54 है, बेस आपका 15 है। एरिया की जगह 54 लिखो, बेस की जगह 15। 15 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.6 सेंटीमीटर जो होगा वो हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड, जो कि आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के भी सभी साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें साइड गिवन है, इसमें आपको दोनों डायगोनल्स गिवन है। तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, दोनों डायगोनल हैं। एक डायगोनल को हम D1 से डिनोट कर लेते हैं 16 सेंटीमीटर, दूसरे डायगोनल को हम D2 लिख लेते हैं। D2 क्वेश्चन में गिवन है 28 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। हाफ मल्टीप्लाई D1 की जगह 16, D2 की जगह 28। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 28 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तब जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 28 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा आपका 224 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका एरिया ऑफ गिवन रोम्बस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 35 सेंटीमीटर। यानी एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको जिसका रेडियस गिवन है। रेडियस को हम स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं, तो हम r लिख लेते हैं। r लिख लो या रेडियस लिख लो सीधा सा। रेडियस इक्वल्स क्वेश्चन में गिवन है 35 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा,
अभी अभी कुछ देर पहले मैं आपको फार्मूला दिखाया था, समझाया भी था, तो वही फार्मूला आप लिख लो। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, 35 मल्टीप्लाई 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5 cm स्क्वायर। 25 को 35 से 22 को 35 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो एरिया को हमेशा हमें स्क्वायर में लिखना पड़ता है। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, जो भी जिस यूनिट में क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हमें सिर्फ स्क्वायर लगाना पड़ता है। यही आपका आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 57.2 सेंटीमीटर। 57.2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, आपको रेडियस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 57.2 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है सर्कल में? फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी आपके पास 2 पाई आर गिवन है। 2 पाई के जगह हम क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू आर इक्वल्स 57.2। आपको निकालना क्या है? रेडियस निकालना है, यानी आर निकालना है। तो ये हो जाएगा 57.2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो आप। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अब चाहो तो 22 से 28.6 को भी डिवाइड कर सकते हो, ये डिविजिबल है। 22 1 जा 22 से इसको डिवाइड करोगे, 22 1 जा 22, रिमाइंडर 6 बच जाएगा। 22 3 जा इतना आ जाएगा। तो आपका जो रेडियस है वो हो जाएगा 9.1 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको रेडियस ही निकालने के लिए कह रहा था। अगर इस क्वेश्चन में एरिया का आता तो रेडियस निकालने के बाद आप एरिया निकाल लेते। एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का फार्मूला आगे लगाना पड़ता है आपको और इसका सॉल्यूशन आ जाता। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है कि इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए पिक्चर आर 12.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ए वुडन फ्रेम रिक्वायर्ड टू फ्रेम द पिक्चर। पिक्चर का जो फ्रेम है उसको बनाने में कितना वुडन फ्रेम रिक्वायर्ड होगा वो आपको बताना है। एल और बी आपके पास गिवन है, तो इसके लिए आपको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। किसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा? इसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है। पहले जो गिवन है आप वो लिख लो। गिवन लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 12.5 सेंटीमीटर और बी यानी ब्रेथ जो गिवन है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप पेरीमीटर निकाल लो। सबसे पहले ने पेरीमीटर ही निकालना है आपको। पेरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम लिख लो या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लो।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल आपके पास कितना है? 12.5 है, बी 8 है, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12.5 और 8 को अगर आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 20.5। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 41.0 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फ्रेम और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। इसके साइड के लेंथ निकालने हैं, लेंथ का रेशियो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। तो इसको चाहो तो एक्सलेट करके भी कर सकते हो या फिर सम ऑफ रेशियो निकाल के भी कर सकते हो। मैं एक्सलेट करके कर रहा हूँ। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। आप देख रहे हो रेशियो में क्या गिवन है? 3:4:5। तो आप लेट कर लो 3x 4x एंड 5x। जो रेशियो में गिवन था सब में x लगा लो। आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ देयर साइड्स होता है। तो साइड आपको पता चल गया 3x 4x और 5x। इसका जब सम होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? ये इक्विवेलेंट होगा आपका जो पेरीमीटर है उसके। पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है 84 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कर लो आप। 4 + 3 7, 7 + 5 12x = 84। x इक्वल्स हो जाएगा 84/12। 12 7 या कितना होता है? 84। x का वैल्यू निकल गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो साइड्स क्या हो जाएंगे ट्रायंगल के? साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स, एक साइड 3x है तो 3 × 7 ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। दूसरा साइड आपका 4x है तो हो जाएगा 4 × 7 28 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट साइड जो है 5x तो हो जाएगा 5 × 7 5 7 जा 35 सेंटीमीटर। यानी साइड हो गया आपका 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर द सेम, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड पेरीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल का वो दोनों सेम है और आपके पास पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर किसका गिवन है? पेरीमीटर जो आपके पास गिवन है वो स्क्वायर का गिवन है। तो पेरीमीटर से आप क्या निकाल सकते हो? साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो। तो वही करते हैं हम सबसे पहले। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर क्वेश्चन में कितना गिवन है? 80 गिवन है। इसमें जब आप 4 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। यानी साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन है, आपको ब्रेथ भी निकालना है और
पेरीमीटर भी निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का निकालना है। ये भी पता है आपको कि दोनों का जो एरिया है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। तो आप इधर लिख लो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा होता नहीं है, ऐसा इस क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी। तो साइड आपको पता है, अभी अभी आपने निकाला है, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20, और लेंथ जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 25 सेंटीमीटर। L के जगह आप 25 लिख सकते हो, B के जगह आप B लिखो, इससे आप B फाइंड आउट कर सकते हो। 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 25। अब 20 को 25 को कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हो। 5 के टेबल से 5 4 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर जो हो गया वो ब्रेथ फाइंड आउट हो गया, किसका, रेक्टेंगल का। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई L आपके पास पहले से 25 था, बी अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है 16, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 41, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 82 सेंटीमीटर। यही होगा, हो जाएगा इस क्वेश्चन का पेरीमीटर। और ब्रेथ आपने पहले निकाल ली, यही दो चीज़ निकालने थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उसमें कह रहा है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। एरिया गिवन है आपके पास और बेस गिवन है, आपको हाइट फाइंड आउट करना है। जो गिवन है वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रेंगल इक्वल्स गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी राइट ट्रेंगल का बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इक्वल्स होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ इंटू बी इंटू एच भी हम लिख सकते थे। एरिया की जगह हमने 54 लिख लिया, 1/2, बेस की जगह हमने 12, हाइट की जगह हाइट भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो। 2 1 2, 2 6 12, एच इक्वल्स हो जाएगा 54, ये 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 6 से 54 को अगर डिवाइड करोगे तो 9 होगा, यानी 9 सेंटीमीटर आपका हाइट हो जाएगा इस